हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार इंटर परीक्षा 2026 की जो बच्चे तैयारी करते होंगे उनके लिए मैं PYQ लेके आया हूँ। आप सोचेंगे सर ये PYQ होता है क्या है? तो ये P से प्रीवियस, Y से ईयर, Q से क्वेश्चन, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो विगत सालों में, पिछले सालों सब जो पूछ दिया गया है। और ये कौन सी साल पूछा गया? तो ये 2009 में पूछा हुआ है। तो ये जो 2009 में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन मैं लेके यहाँ पर आया हूँ। और आज की क्लास में मैं आप सभी को इतिहास विषय का जितना भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल सब है वो सब चुन चुन के पूरा जो है करवा दूंगा। क्योंकि जैसे आप 2026 में परीक्षा देंगे तो लेकिन पिछला वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट कर देता है। तो आप लोग इस सेशन को देखिए और ये बुक आप लोगों को अगर मिल जाएगा तो मार्केट में खरीद लेंगे। सीनियर सेकेंडरी प्लस टू के लिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है। क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बैंक लिख लेंगे। इसके अलावा और में इसमें और भी चीज़ें, इसका आंसर भी दिया हुआ है। और आप सभी विद्यार्थीगण जो आर्ट्स रखे होंगे, आर्ट्स में भी क्या, तो आर्ट्स में क्या, आर्ट्स, और आर्ट्स में हिस्ट्री आप लोगों का होगा ही, सब लोगों का। तो हिस्ट्री का पढ़ा है हम लोग आज। इसका जितना भी MCQ क्वेश्चन बनता है वो सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और 2009 का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे भी इस वीडियो में दिया हुआ है। तो आप लोग निश्चित तौर पे धैर्य बना के रखिए और मेरे साथ इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। आइए हम लोग आज के लिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कुछ इससे पहले इंट्रैक्शन दी हुई है, इसका आप लोगों को वो जान लेना है कि क्या दिया हुआ है। तो मैं एक बार पढ़ दूं। ये जो है ये इतिहास विषय है। क्या है? इतिहास विषय है, और जिसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। 12वीं क्लास का और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोगों का मार्क 100 रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेगी। परीक्षार्थी के कुछ निर्देश हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से इन सब निर्देशों को पढ़ लीजिएगा बारी बारी से। जो नहीं समझ में आए वो कमेंट कर देना है, मैं आपको फिर से नए वीडियो में, नए क्लास में बता दूंगा। और कुछ सामान्य निर्देश भी दिया हुआ है, इसको भी आप सभी लोगों को एक बार पढ़ लेना है। चलिए, तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले सही विकल्प चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। और ये 40 प्रश्न पूछा गया था 2009 में, और एक एक नंबर का था। तो टोटल जो है टोटल 40 नंबर, मतलब 40 गुने एक एक मार्क बराबर 40 मार्क की ये क्वेश्चन पूछी गई थी। पहला क्वेश्चन है, धम्म महामात्राओं की किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामात्राओं को जो है ये अशोक ने नियुक्त किया था। किसने? अशोक ने। अगला है, त्रिपिटक साहित्य क्या है? तो त्रिपिटक साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सॉरी। नेक्स्ट है, कनिष्क का राजरोहन कब हुआ? तो कनिष्क का राजरोहन 78 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। आपसे पूछ देगा कि महाभारत में कितने जो है पार्टी थे उसमें, तो दो तरह के पार्टी थे। एक थे कौरव और दूसरी तरफ पांडव थे। पांडव राज के जितने भी सेना थे वो सारा का सारा जो है कौरव की तरफ थे, लेकिन पांडव की तरफ श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण थे। बाद में विजय पांडव का ही होता है ना। अगला क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा, अर्थात सब लोगों को ब्रह्मचर्य अपनाना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो गोवा पर 1510 में अधिकार किया था।
और छोड़ करके कब गया, तो छोड़ करके 1960 ईस्वी में गया। इन बातों को याद रखना। नेक्स्ट है सहायक संधि की नीति किसने कार्यान्वित की। सहायक संधि यहाँ पर देख सकते हैं, सहायक संधि, तो सहायक संधि जो है किसने, तो डलहौजी के समय में लगाया गया था। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं कि विद्रोह का नेतृत्व अवध में 1857 में किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। 1857 का विद्रोह जैसे कि आप लोगों को पता होगा 10 मई को आरंभ हुआ। कब हुआ, 10 मई को क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। तो 9 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। यहाँ पर 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन दी हुई है। 10 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अगर ऐसे पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई थे, एक था हरिहर और दूसरा था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने किया था, हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रहेगा आप सब लोगों को। उसके बाद आइए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार पूरा पेज पलटा दूं। हाँ, क्या क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है चैतन्य महाप्रभु ने किया था। किसने किया था, तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको, चैतन्य महाप्रभु ने किया था। किसने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उत्तर भारत में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया था। किसका आरंभ किया था, भक्ति आंदोलन का। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो थे वो मारवाड़ के जहांगीर के दरबार में आए थे। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। एक मिनट आप टाइम दीजिएगा, थोड़ा मैं इसको थोड़ा नॉर्मल कम कर लूँ 2 पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी बच्चे देख सकते हैं और आप लोग इस तरह से तैयारी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। ये 14 नंबर क्वेश्चन शायद रह गया, एक बार मैं पढ़ दूँ। 14 नंबर, निम्नलिखित में से अकबर किस अधिकार पर किसका अधिकार नहीं कर सका। किस पर अधिकार अकबर ने नहीं कर सका, तो ये मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। इस क्वेश्चन का ये नहीं होगा, इस क्वेश्चन का ओ हो जाएगा, मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कितने ईस्वी में हुआ, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो 1911 ईस्वी में हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ दे कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। अगर आपसे पूछ दे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। आपसे पूछ दे खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, तब क्वेश्चन वहाँ से बढ़िया कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को याद रखना है कि BR अम्बेडकर को बनाया गया भारतीय संविधान के प्रारूप को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। अगर पूछ दे संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, और
अस्थाई में अ लगा दे, मतलब आपसे पूछ दे कि भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है संविधान के प्रारूप समिति, तो बनाने वाले समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, तो याद रखना संविधान में। संविधान में एक बात और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना, मैं यहाँ पर एक नया पेज लिख के लिखूँ। भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान की कुंजी जो है भारत के प्रस्तावना, अर्थात हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभु, इसको लिया गया। तो ध्यान रखना है प्रस्तावना को, क्या होगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। इसके बाद अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं थोड़ा साइड में ही स्पेस रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बताने में आसान होगा। नेक्स्ट है, राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष कब खोजे, 1921 या 1920, 1921, 1922 या 1923 ईस्वी में। तो राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में क्या किया था, मोहनजोदड़ो के अवशेष खोजे थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले, क्या वो हड़प्पा थे या फिर मोहनजोदड़ो थे या फिर कालीबंगन थे या लोथल थे, तो मोहनजोदड़ो से। कालीबंगन से चूड़ी मिला था, चूड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले थे, चूड़ी या लहठी कालीबंगन से मिले थे। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, अगर हम प्राचीन काल के समय को देखें तो 16 महाजनपद हुआ करते, तो उसमें सबसे शक्तिशाली जो है मगध हुआ करते थे। अर्थशास्त्र और इंडिका के किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य वंश की। आपको पूछ दे अर्थशास्त्र कैसी कीर्ति है, किस तरह का, तो वो ऐसे आप लोग पढ़े होंगे, अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया जाता है, मतलब जो है पैसा कौड़ी का। लेकिन ये ध्यान रखना मौर्य काल में राजनीतिक से संबंधित है, किससे, राजनीति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है, तो ये 10वें शिलालेख में, याद रखना। आईन अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है, आईन अकबरी कितने भागों में बटा हुआ है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट में इस क्वेश्चन का जवाब देना है आप सभी को। आईन अकबरी जो है कितने भागों में बटा हुआ है। आईन अकबरी के 5 भाग हैं, कितने भाग हैं, 5 भाग हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ पर बिताया, सब जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उससे पहले वो भारत के दक्षिणी भारत में अपने जीवन का अंतिम जो है समय औरंगजेब ने बिता दिया था, वहीं पर उसका डेथ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास जो है किसके समय में हुआ, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ, तो यहाँ पर शाहजहां के समय में हुआ। शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ पर है, तो वो जो है आपको अजमेर में मिलेगा। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, या फिर 1605 में, या 1610 में, या 1615 में, तो ये हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ये यहाँ पर एक देख सकते हैं पॉइंट, 1605 में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन। आपसे पूछते बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1605 में हुआ था। 1610 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर दिया था, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया, गोवा पर अधिकार किसने किया, पुर्तगालियों ने, कब किया, तो 1610 में। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एलोरा के कैलाश मंदिर, क्या है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया या किसने किया, किस राजवंश ने किया? तो ये राष्ट्रकूट राजवंश ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट राजवंश ने। राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। अगला है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? क्या क्वेश्चन? स्तूप का संबंध ब्राह्मण धर्म से। किस धर्म से? ब्राह्मण धर्म से स्तूप का संबंध है। याद रहेगा सब लोगों को, स्तूप का संबंध जो है ब्राह्मण धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी, क्या है क्वेश्चन? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये जो है मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कुछ ही क्वेश्चन अब रह गई है और इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर 3-4 ही क्वेश्चन 2009 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, तो 3-4 ही क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए और ये सेशन समाप्त हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इब्न बतूता पहन के जूता चल दिए टन, ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखना, इब्न बतूता पहन के जूता ये मोरक्को का निवासी था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1919 में 3 चीज़ें हुई थी, क्या क्या? पहला तो आपका हो जाएगा जालिया वाला बाग, आप सुने भी होंगे जालिया वाला बाग हत्याकांड के बारे में। दूसरा क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन हुआ था। और तीसरा जो हुआ था वो ये क्या नाम है इसका, जालियांवाला बाग, खिलाफत और एक अंग्रेजों के द्वारा अंधा कानून लगाया गया था जिसका नाम है रौलट एक्ट। क्या नाम है? रौलट एक्ट। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? अब ये देखे थे 1919 में हुआ था, तो इसका ओ हो जाएगा। दांडी किस राज्य में है? तो दांडी जो है ये गुजरात राज्य में है। और दांडी यात्रा पूछ दे, क्या पूछे? दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा जो है वो गुजरात में हुआ था। और कब हुआ था? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा हुआ था। पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। आपसे पूछ दे कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? पूना समझौता, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो इसमें 2 आदमी थे, इसमें 2 आदमी थे, एक थे गांधी जी, एक थे गांधी जी प्लस दूसरा कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, ये दोनों आदमी थे, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया था? तो ये यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। यंग इंडिया का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया का प्रकाशन किया था। आप यदि इंटर की परीक्षा इस बार देना चाहते हैं, किसका? इंटर का, इंटर का परीक्षा देना चाहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इंटर का परीक्षा देना चाहते हैं और इंटर का परीक्षा 2026 में आप लोग देंगे, ये तो 25 चल रहे हैं कुछ ही दिनों के बाद। तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो भी तैयारी है आप लोगों का, अगर कम भी है तो कोई घबराना नहीं, कोई घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास KCC क्लासेस हमेशा साथ में है और रहेगा जब तक। तो ये KCC क्लासेस का आप लोगों से वादा भी है। और आप अगर इसे फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो आप यूट्यूब पे जाके KCC CLASSES क्लासेस सर्च कीजिएगा। आपको कहाँ पर जाके सर्च करना है? यूट्यूब पर, यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिएगा। आपको चाहे इतिहास हो या फिर भूगोल हो, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहा है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो या मैथिली हो, मतलब आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं ये सब सब्जेक्ट का जो आपको इसमें फ्री में आप लोगों को डेली लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आप किसी कारणवश उस टाइम में आपका क्लास चलता रहेगा कॉलेज में
या फिर स्कूल में, तो आप जो है बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। कोई भी बातें आपसे पूछना है तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 70918595 और 99, और इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा इस क्वेश्चन, मतलब जो है आपके क्वेश्चन का। तो मैं एसपी राय आप सभी से इस वीडियो में इतनी ही बातें को रखते हुए विदा लेता हूँ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।